देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस वोटिंग से पहले कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मुसलमान किसको वोट दे, क्योंकि अलग अलग उम्मीदवार, आरजेडी के अपने उम्मीदवार हैं, असदुद्दीन ओवैसी के अपने उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो जन स्वराज पार्टी जो बनाई प्रशांत किशोर ने, उनके अपने उम्मीदवार हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर पर भरोसा किया जाना चाहिए। आप असदुद्दीन ओवैसी को तो बी टीम बता देते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर आप खामोश हो जाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। मायावती पर आप खामोश हो जाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। जो बंदा आपकी हर बात के लिए आवाज उठाता है, उसके लिए आप कहते हो कि वो बी टीम है। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप उस बी टीम वाले से आप अपना गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हो। जब आप केजरीवाल से गठबंधन कर सकते हो तो आप बी टीम कहने वाले से गठबंधन दूसरे से क्यों नहीं कर सकते ओवैसी से। आपने केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा था, उसके साथ में आपने गठबंधन कर लिया, लेकिन ओवैसी की दाढ़ी टोपी से आपको परेशानी क्यों है। कि आपको यह डर है कि मुसलमान वोट आपसे, जो आप ये ओवैसी का जो मामला है उससे हिंदू वोट आपका छटक जाएगा, यह आपको डर है। तो अगर आपको यह डर है तो इसका मतलब यह तय है कि आप देश के हित के लिए नहीं, आप संविधान को बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। यह बात साफ हो जाती है। दूसरा, इसमें जो चेहरा एक बनकर आया प्रशांत किशोर, क्या आपने कभी देखा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर पर सीधे हमला किया हो या सवाल उठाए हो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता, इनके सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और उसामा शहाब हैं। उसामा शहाबुद्दीन के बेटे जो उसामा है, वो इनके निशाने पर हैं। कहीं पर भी ये आपको प्रशांत किशोर को निशाना बनाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो क्या प्रशांत किशोर ही असली बी टीम है बीजेपी की? यह सवाल सबसे बड़ा इस वक्त उठ रहा है। बिहार के लोगों को झांसे में नहीं आना चाहिए, बिहार के लोगों को समझना चाहिए। कई लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं साफ कहता हूं, मुझे जो मेरा असेसमेंट है, मुझे लगता है बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 80 से 90 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर है, उनको जो लाकर खड़ा किया गया है, उनको सीधे तौर पर नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और कांग्रेस पार्टी को, यानी कि एनडीए के नीतीश कुमार को और महागठबंधन को निशाना बनाने के लिए, उनको चुनाव हरवाने के लिए प्रशांत किशोर को पार्टी बनाकर, चेहरा बनाकर बिहार के चुनावी मैदान में लाया गया है। दोस्तों, यह मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूं। दूसरा, 14 नवंबर को जिस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, वो ये नहीं होगा कि बिहार के कश्मकश भरे चुनावों में जीत किसकी होने वाली है। इस बात से उठेगा कि मोदी, ममता, केजरीवाल आदि नेताओं को जिताकर सरकारें बनवाने वाले चुनावी कंसल्टेंट प्रशांत किशोर, जिसे पीके कहा जाता है, अपने दावे के मुताबिक खुद की पार्टी को 150 सीटें नहीं दिला पाते हैं, तो फिर वो किस दल को हराने की उन्होंने सुपारी ली थी। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर दावे करते नहीं थकते कि उन्होंने 2014 में मोदी जी को, 2017 में अमरिंदर सिंह, 2019 में उद्धव और जगन को, 2020 में केजरीवाल और 2022 में ममता बनर्जी को जितवाया था। ये दावे करते हैं। तो क्या खुद 150 सीटें लेकर ये सरकार बना लेंगे? अगर नहीं ले पाएंगे तो अपने आप में एक ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर खुद जानते हैं कि उनकी जन स्वराज पार्टी का अगर वही हश्र हुआ जो पिछले चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ था, तो न सिर्फ उनकी चुनावी कंसल्टेंसी खतरे में पड़ जाएगी, बिहार की राजनीति में भी वो हाशिए पर चले जाएंगे। अतः ये मानकर चलें आप कि इतना बड़ा जुआ किसी बड़े दांव के लिए खेल रहे हैं। ये साफ है। क्या नीतीश की नाराजगी को दरकिनार कर चुनाव लड़ रही बीजेपी के अंदर पक रहा है आत्मविश्वास प्रशांत किशोर को लेकर? क्योंकि वो जब भी चुनाव लड़वाते हैं तो वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, जो भी उनकी फीस रहती होगी, और उसमें वो मैनेजमेंट करते हैं, ये उनका दावा है। तो क्या ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बीजेपी के साथ में हजारों करोड़ की कोई डील करके चुनाव लड़ने का मैनेजमेंट उन्होंने बनाया है, ताकि बीजेपी की राह आसान हो जाए, इंडिया गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़े, जो नीतीश कुमार है उनके पर कतर दिए जाएं? ये सवाल अहम है। दोस्तों, साल 2015 में जेडीयू को जितवाकर नीतीश को मुख्यमंत्री बनवाने वाले पीके के इस कथन पर गौर किया जाना चाहिए कि जो पुरोहित विवाह संपन्न करवाता है वही श्राद्ध भी निपटाता है। यानी कि नीतीश का विवाह हमने करवाया तो नीतीश का श्राद्ध भी हम करेंगे, ये प्रशांत किशोर ने कहा था। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर पर क्यों हमले नहीं कर रहे हैं।
क्यों उनको पूरा ग्रीन गालीचा बिछाकर, कालीन बिछाकर उनको दे दिया गया है कि भाई आप अपनी आराम से अपनी फाइट लड़िए, आप इस पर गुलाटी मारिए, जो करना है करिए आप। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कई जगहों पर यह भी आ रहा है कि जन स्वराज का जो उम्मीदवार था, जिसने अपना पर्चा भरा, अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले वो चला गया बीजेपी के अंदर, उसने बीजेपी को समर्थन दे दिया। ये जन स्वराज की पार्टी के मैं उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आप किस पर भरोसा करेंगे बिहार के लोगों, या आपको खुद को तय करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सबसे ज्यादा जमीनी तैयारी अगर किसी एक व्यक्ति ने की है तो वो प्रशांत किशोर हैं। पिछले साल पार्टी की स्थापना के भी पहले 2 साल तक उन्होंने 665 दिनों तक 2697 गांवों की पैदल यात्रा प्रशांत किशोर ने की थी। विधानसभा के रिक्त स्थानों के लिए पिछले नवंबर में हुए उपचुनाव में उनके द्वारा खड़े किए गए 4 उम्मीदवारों ने 5 से 37,000 वोट हासिल कर लिए थे। पिछली बार 2020 के चुनाव में 40 सीटें ऐसी थी जिन पर फैसला 2% के मार्जिन से भी कम में हुआ था। सरकार बनाने में तेजस्वी के महागठबंधन की हार सिर्फ 15 सीटों की वजह से हुई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करोड़पति प्रशांत कुमार की पार्टी के हैं। ये बिहार बदलने की बात करते हैं, ये गरीबों की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं के उम्मीदवार सबसे ज्यादा करोड़पति हैं। तो आप सोच सकते हैं, प्रशांत किशोर घोषणा कर चुके हैं कि इस बार नीतीश सरकार की छुट्टी होने वाली है। किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करेगी। पीके की भविष्यवाणी के पीछे निश्चित ही कोई ठोस आधार होना चाहिए। उनके घोषित गणित पर यकीन करना हो तो महागठबंधन और एनडीए दोनों के वोट शेयर लगभग बराबर हैं। दोनों के पास 36% वोट शेयर 2020 में थे और 28% की जगह उनकी पार्टी के लिए खाली है। यानी क्या ये 28% वोट लेकर प्रशांत किशोर बिहार में बड़ा खेला करने वाले हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या बीजेपी और प्रशांत दोनों के आत्मविश्वास पर एक ही डोर से दोनों बंधे हुए हैं? प्रशांत किशोर और चिराग दोनों द्वारा ही चुनाव न लड़ने की घोषणा को नतीजों के बाद ही डिकोड किया जा सकेगा, क्योंकि दोनों ने पहले कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने भी कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के सामने भी लड़ सकते हैं ये कहा था, और चिराग पासवान ने भी कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों ने आखिर वक्त में मना कर दिया कि हम दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये नतीजा आने के बाद इस बारे में हम सोच सकते हैं, इसका हम डिकोड इसको कर सकते हैं कि आखिरकार ये दोनों चुनाव क्यों नहीं लड़े थे। दोनों ने पहले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी, तो क्या फैसला बीजेपी के दबाव में बदल गया? ध्यान रखा जाना चाहिए कि तेजस्वी, चिराग और प्रशांत तीनों के बीच सिर्फ 5-5 साल का फर्क है। तीनों महत्वाकांक्षी हैं। चिराग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो भी इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि वो केंद्र में मंत्री हैं। तेजस्वी को बिहार की राजनीति में ही रहना है। विपरीत नतीजों का सबसे ज्यादा असर प्रशांत के प्रोफेशनल और पॉलिटिकल करियर पर पड़ने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इस बार चुनाव मैनेजमेंट चुनाव जीतकर करने का हुआ है बीजेपी के साथ में डील? ये अहम सवाल है। मोदी जी को छोड़ दें तो अपनी कंसल्टेंसी के जरिए जिन जिन नेताओं को सत्ता में लाने का दावा प्रशांत किशोर करते हैं, उनमें से अब सिर्फ 2 बड़े ही बचे हैं, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। बीजेपी की मदद के लिए इस चुनाव में वो अगर नीतीश को सत्ता से बाहर करवा देते हैं तो हो सकता है अगले साल ममता का नंबर वो लगा दें। राहुल गांधी जानते हैं कि प्रशांत किशोर को उन्होंने भाव नहीं दिया था और वो कांग्रेस से नाराज हैं। कहीं तो नोट किया ही जा रहा होगा कि मोदी और शाह अपनी जनसभाओं में न तो प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं और न ही वो उनको लेकर कुछ अनाप-शनाप बयान देते हैं। और इसी से सवाल उठता है कि क्या यहां पर बिहार के चुनाव के अंदर क्या दाल में कुछ काला है या पूरी का पूरी दाल ही काली है? ये हमें 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए आप हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग और समर्थन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है ज्वाइन बटन का, उस लिंक को दबाकर आप ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा समर्थन कर सकते हैं। हमें आपके सहयोग की और साथ की जरूरत है ताकि इसी तरीके से जो खबरें, जो गोदी मीडिया जिन खबरों को छूना नहीं चाहता, जिन खबरों का सरोकार सीधे आपसे है, उन खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें आपके सहयोग की और समर्थन की सख्त जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।